नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोची वाटर मेट्रो से, जहां पर दोस्तों कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि कोची वाटर मेट्रो को इन्फो पार्क तक एक्सपांड किया जाएगा और इसको लेकर सर्वे वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों एक्सटेंशन वैसे तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, जस्ट 2.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि आप जानते हैं कि इन्फो पार्क एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर डेली बेसिस पर हज़ारों की संख्या में लोग आते जाते हैं और मेनली उन्हीं के लिए ही एक्सटेंशन यहाँ पर प्रपोज की गई है। काकनाड जेटी से स्टार्ट होगी और कदम्बरिया रिवर के थ्रू इन्फो पार्क में जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, जहाँ पर इन्फो पार्क के अंदर एक नया टर्मिनल भी सेटअप किया जाएगा 0.5 एकड़ के एरिया में। और अभी क्योंकि सर्वे वगैरह से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगले 1 महीने तक यहाँ पर पूरी ग्राउंड कंडीशंस को असेस किया जाएगा और फिर उसी के बेसिस पर यहाँ पर काम आगे बढ़ेगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों रियल एस्टेट डेवलपर जीटीबी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तैयार करेंगे तमिलनाडु के अंदर, और इसको लेकर उन्होंने तमिलनाडु सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक टाइप का इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगी और अपने आप में ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड प्रोजेक्ट होगा तमिलनाडु के अंदर, जिसे कांचीपुरम के अंदर तैयार करने की बात की जा रही है। 500 एकड़ के में फैला होगा। इंडस्ट्रियल यूनिट्स, रेजिडेंशियल हाउसिंग, होटल्स, स्कूल्स और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज आपको सभी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगी। बताया जा रहा है कि 50 से 55% एरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होगा, 35 से 40% एरिया रेजिडेंशियल और सोशल यूज के लिए होगा, जबकि बाकी लैंड को ग्रीन और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार किया जाएगा। 4000 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। और क्योंकि दोस्तों ये प्रपोजल थोड़ा सा अलग है, तो देखते हैं कि तमिलनाडु सरकार इसे अप्रूव करती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट कोलकाता मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों कोलकाता मेट्रो की पिंक लाइन के ऊपर फाइनली काम आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह को स्टार्ट करने को लेकर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया है। दोस्तों जिस मेट्रो लाइन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये आप कह सकते हैं कि कोलकाता मेट्रो की वन ऑफ द डिलेड मेट्रो लाइन है, जिसे बारानगर से बैरकपुर के बीच में बनाया जा रहा है। 12.3 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है और इसी मेट्रो लाइन पर इसकी जो स्ट्रेच बीटी रोड के अलोंग चलनी है, उसी को लेकर ही पिछले 15 सालों से डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि जहाँ से ये गुजरेगी वहाँ पर अंडर वाटर पाइपलाइंस हैं जिनको शिफ्ट करना पड़ेगा अगर इस मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और इसी डिस्प्यूट के कारण पिछले 15-16 सालों से ये काम फंसा पड़ा था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया है और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मान गया है वाटर पाइपलाइंस को शिफ्ट करने के लिए, तो इसी के चलते पिंक लाइन अब पूरी तरह से रिवाइव हो चुकी है और होपफुली अब हमें इसके ऊपर काम भी होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर आए, जहां पर दोस्तों देश के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगातार बढ़ती चली जा रही है। और भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा खुद ये बताया गया है कि अब इसकी कॉस्ट बढ़कर 2.1 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुकी है। दोस्तों मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को जब पहली बार कंसीव किया गया था, तो उसमें एस्टिमेट किया गया था कि 1.1 लाख करोड़ रुपीस का खर्च आएगा इस 508 किलोमीटर के कॉरिडोर को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम इतने सारे डिलेज देख चुके हैं कि इसके चलते इसकी कॉस्ट लगातार बढ़ती चली गई है। आज से ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले जब एस्टिमेट लगाया गया था, तो उसमें से बताया गया था कि 1.98 लाख करोड़ रुपीस तक इसकी कॉस्ट पहुंच चुकी है। लेकिन अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा बताया गया है कि इसकी कॉस्ट 2.1 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन और जापान की तरफ से ट्रेन सेट्स की डिलीवरी में डिले, ये 2 मेन कारण यहाँ पर बताए गए हैं कॉस्ट एस्केलेशन के। और अगर दोस्तों आप ध्यान से देखो और एस्टिमेट लगाए, तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट हम 2 गुना पैसा खर्च कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो पहले से ही काफ़ी महंगा था। और अगर उस समय ही इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, तो जितना पैसा अब खर्च किया जा रहा है, उतने पैसे में ऑलमोस्ट एक और कॉरिडोर बन सकता था। अभी फिलहाल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसकी रिवाइज्ड कॉस्ट के लिए प्रपोजल कैबिनेट के सामने रखा है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होगा उसको सरकार के द्वारा ही फंड किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट अमेरिकन लॉजिस्टिक जायंट फेडेक्स कॉर्पोरेशन की तरफ से है, जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नई एयर कार्गो हब को सेटअप करेंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जीएमआर कार्गो सिटी का हिस्सा होगी। दोस्तों अगर आपको याद होगा, तो आज से कई महीने पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही एक कार्गो सिटी को सेटअप किया जाएगा। 50 एकड़ के एरिया में कार्गो सिटी बननी है और अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रपोजल वगैरह भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। उसी के अंदर ये एयर कार्गो हब आपको 2.3 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में बनती हुई दिखाई देगी, जो फुली ऑटोमेटेड होगी। इंटरनेशनल गेटवे, पिकअप एंड डिलीवरी ऑपरेशन, सारा कुछ आपको एक ही जगह पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके लिए ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पैकेज प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो भी फिलहाल 600 पर आवर के आसपास है, वो बढ़कर 5000 पर आवर के आसपास पहुँच जाएगी और ओवरऑल $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके इसको तैयार किया जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार स्टेट के अंदर एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फैसिलिटी सेटअप करना चाहती है और इसको लेकर उन्होंने प्रीलिमिनरी डिस्कशंस वगैरह स्टार्ट कर दी हैं।
तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी ये प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस में है। अभी जैसे इसकी बातचीत होनी स्टार्ट हुई है, लेकिन उड़ीसा सरकार इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है और वो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको स्टेट के अंदर सेटअप किया जाए और डेवलप किया जाए। इसके लिए दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि उड़ीसा सरकार ने अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी के साथ में डिस्कशन वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर ये कहा गया है कि वो सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी तो सेटअप करना ही चाहते हैं, साथ ही साथ एक साइंस भवन भी सेटअप करना चाहते हैं स्टेट के अंदर। तो अभी डिस्कशन वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं। आगे चलकर इसको लेकर कई सारी अपडेट्स आएँगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।